हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आते रहेगा। इसके लिए आपको लाखों या करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और हर महीने लाखों कमा सकते हो। यूएस सेंसस ब्यूरो के डेटा के हिसाब से अमेरिका में करीब 20% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। मीडियन एनुअल इनकम लगभग $4200 है, यानी 3.5 लाख रुपए हर साल। आज के टाइम में सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना आउटडेटेड हो चुका है। स्मार्ट लोग और अमीर लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। आज हम ऐसे ही तरीके देखेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। सबसे पहला तरीका ये एकदम अलग है। ये एक आरबीआई रेगुलेटेड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहां आपके पैसे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू बोरोवर्स को डायरेक्टली लोन दिए जाते हैं। अब हर महीने तुम्हें ईएमआई का पैसा मिलते रहेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ इंटरेस्ट रेट 48% पर एनम तक होते हैं। यानी अगर आप किसी बोरोवर को 1000 रुपए 3 महीने के लिए लेंड करते हो ना, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1098 रुपीज मिल सकते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो मोटा मोटी 10% रिटर्न सिर्फ 3 महीने में। सोचो तुम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो अक्रॉस 50 बोरोवर्स फॉर 6 मंथ्स। एवरेज इंटरेस्ट रेट 25 से 30% मान लेते हैं। हर महीने आपको 95,833 रुपीज मिल सकते हैं। 83,333 एज प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड 12,500 एज इंटरेस्ट। इस मॉडल का नाम है पीयर टू पीयर लेंडिंग। यहाँ तुम खुद ही बैंक बन जाते हो। तुम्हारा पैसा किसी के सपने पूरे कर रहा होता है और तुम्हें हर महीने रिवॉर्ड मिल रहा होता है। दूसरा ऑप्शन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ इन्वेस्ट करके आप चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम बैंक में एफडी करते ना, उसी तरह हम कंपनीज के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज लाइक अ लोन गिवन टू द कंपनी, जहां हमें फिक्स रिटर्न मिलता है अराउंड 10 to 12% पर एनम। सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो हर साल 12,000 रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो हर साल 1,20,000, यानी हर महीने 10,000 रुपए की पैसिव इनकम। ये तुम्हारे रेंट, ग्रोसरीज और ईएमआई बॉन्ड के इंटरेस्ट से ही कवर कर देते हैं और तुम्हारी पूरी सैलरी सेव और इन्वेस्ट हो सकती है और तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्लियरली स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वॉल्व है। आप ऐसे शेयर्स खरीदो जो आपको हर महीने या हर क्वार्टर डिविडेंड पे करते रहे। चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, शेयर्स, बॉन्ड्स, एफडी सबसे बेस्ट। यहाँ आपको इक्विटी जैसी ग्रोथ भी मिलती है और डेट के जैसी कंसिस्टेंसी भी। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप यहाँ सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके भी 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम रिसीव कर सकते हो। सबसे पहले आपको थोड़ा हाई रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हर साल इस एसआईपी को 10% से बढ़ाते चले जाओ। 30 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 39,49,000 और कॉर्पस बनेगा 3 करोड़ का। अज्यूमिंग दैट कि फंड आपको 15% सीएजीआर डिलीवर करता है। इन पैसों को निकालना नहीं है, एक अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में शिफ्ट कर देना है। अगर आप 3 करोड़ रुपए के कॉर्पस से अगले 30 सालों तक हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करोगे ना, तो 30 साल में आप टोटल 7 करोड़ 20 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे और फिर भी आपके पास करीब 28 करोड़ का कॉर्पस बचेगा। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एसडब्ल्यूपी, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आखिरी ऑप्शन आपको हर महीने रेंटल इनकम भी देगा और वक्त के साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी देगा। रेट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें तुम कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे। सोचो, बिना ईएमआई, बिना मेंटेनेंस, बिना टेनेंट के झंझट के तुम रियल एस्टेट के ओनर बन जाते हो और हर महीने रेंट भी आते रहते। लेकिन एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और इवन राधाकिशन दमानी भी यूज करते हैं। इस फॉर्मूला से ऑर्डिनरी लोग भी अपना पैसा 10 गुना ज्यादा कर चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि यह फॉर्मूला कोई जानता ही नहीं है। बैंक्स नहीं बताते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट एफडी में है, ब्रोकर्स नहीं बताते क्योंकि उनका फायदा ट्रेडिंग में है। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपका 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन सकता है। ये वीडियो आपकी जिंदगी और पूरा वेल्थ मैनेजमेंट चेंज कर देगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप है राइट कंपनीज चूज करना,
दूसरा स्टेप है राइट टाइम पर इन्वेस्ट करना और तीसरा स्टेप है पेशेंस रखना। बस ये 3 चीजें सही कर दो, 10 गुना रिटर्न मिलेगा पक्का। पहले स्टेप में कंपनी सिलेक्शन होती है। आपको सिर्फ क्वालिटी कंपनीज चूज करनी है। क्वालिटी का मतलब है कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और ग्रोइंग बिजनेस। एग्जांपल देखो, एशियन पेंट 2000 की साल में 50 रुपए पर था, आज 3000 पे है, मतलब 60 गुना रिटर्न मिला। एचडीएफसी बैंक 2000 की साल में 200 रुपए पर था, आज 1600 पर है, मतलब 8 गुना रिटर्न। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा, क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा मार्केट को बीट करते हैं। कंपनी सिलेक्ट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेवेन्यू ग्रोथ 50% से ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होने चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होना चाहिए। ये नंबर्स कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाते हैं। मैं पर्सनली ये फॉर्मूला यूज करता हूँ और रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। दूसरा स्टेप है टाइमिंग। मार्केट हर 3-4 साल में एक बार क्रैश होती है। क्रैश का टाइम बेस्ट होता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। 2008 में मार्केट 50% तक क्रैश हुई थी। जो लोग ने तब बाई किया ना, उनका पैसा 5 गुना हो गया। 2020 में कोविड क्रैश हुआ था, फिर से जो लोग ने बाई किया ना, उनका पैसा 2 साल में ही डबल हो गया। अकॉर्डिंग टू एनएसई डेटा, मार्केट क्रैश के टाइम पे स्मार्ट मनी एंटर होती है। बड़े लोग यही वक्त पे पैसे लगाते हैं क्योंकि अब माल सस्ता मिलता है। टाइमिंग का सिंपल रूल है, जब मीडिया में नेगेटिव न्यूज ज्यादा हो तब बाइंग टाइम है। जब सब लोग सेलिंग कर रहे हो तब आप बाइंग करो। जब मार्केट पीक पर हो और सब यूफोरिया में हो तब प्रॉफिट बुक कर लो। कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग की ये स्ट्रेटजी कहती है वॉरेन बफेट का फेमस कोट, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पेशेंस। ये स्टेप 90% लोग फेल कर जाते हैं। लोग क्विक मनी चाहते हैं, बट 10 गुना रिटर्न सिर्फ टाइम से ही आता है। एक दिन या 2 दिन में आपका पैसा 10 गुना नहीं हो सकता। कम से कम 5-6 साल तक न्यू कार शोरूम से 12 लाख की मिलती है और वही कार आपको सिर्फ 2 लाख में मिल जाए तो वेल, ये कोई स्कैम नहीं है, कोई इलीगल ट्रिक भी नहीं है बॉस, ये प्योर जेन्युइन और लीगल सिस्टम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके की जहां आप लग्जरी कार, सेडान, एसयूवी या इवन प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी भी 90% तक के डिस्काउंट पे ले सकते हो। तो पैसा बचाने के लिए रेडी हो जाओ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। सबसे पहले समझो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जब कोई कस्टमर कार लोन पर लेता है और फिर उसकी ईएमआई टाइम पर पे नहीं करता है, मतलब लोन डिफॉल्ट हो जाती है, तो ये बैंक वाले उस व्हीकल को सीज यानी कि जब्त कर लेते हैं। कार का रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम हो जाता है जब तक लोन क्लियर नहीं होता है। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक उन पैसों को रिकवर करने के लिए कार को ऑक्शन में डाल देती है, यानी कार की नीलामी कर देती है ताकि अपना पैसा रिकवर कर सके। और वहीं ये आपके लिए एक गोल्डन चांस बन जाता है। क्या ये गाड़ियां पुरानी होती है? जरूरी नहीं है। कई बार कार सिर्फ 1-2 साल पुरानी होती है, सिर्फ 10-15 हजार किलोमीटर चली होती है। मेंटेनेंस भी प्रॉपर होता है बिकॉज़ मोस्टली ये हाई एंड लोन टेकर्स होते हैं जो लोन पर बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेते हैं। कुछ कार तो बिल्कुल शोरूम कंडीशन में होती है, सिर्फ उनकी ईएमआई चुकाई नहीं गई होती है और इसलिए उनको नीलाम कर दिया जाता है। अब आप पूछोगे कहां मिलती है ये ऑक्शन कार्स? तो सुनो, बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एनबीएफसी जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस अपनी वेबसाइट पे ऑक्शन का नोटिस पब्लिश करते हैं। आपको बस उनकी रेपो ऑक्शन पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई कार ऑक्शन के लिए आपको sbi.auctiontigernet पे जाना है। महिंद्रा फाइनेंस के केस में mahindrafirstchoice.com, ऑटो इंस्पेक्ट पे जाना है। इन पोर्टल्स पे आपको कार डिटेल्स मिलती है, मॉडल, ईयर, इंश्योरेंस स्टेटस, आरसी डिटेल्स, कितना किलोमीटर चली हुई है, सिटी यानी कि लोकेशन कौन सी है, रिजर्व प्राइस, सब कुछ। और बेस्ट पार्ट, रिजर्व प्राइस कभी-कभी कार के ओरिजिनल प्राइस का 1/4 या 1/5 होता है, मतलब 12 लाख की कार आपको सिर्फ 2-3 लाख में मिल जाती है। आप ऑनलाइन बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कार बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हो। वैसे ऑक्शन में ये कार हाईएस्ट बिडर को मिलती है और आपको ऑक्शन से पहले इंस्पेक्शन करने का मौका भी दिया जाता है। अब आपका अगला सवाल, क्या ये सेफ है? बिल्कुल, ये 100% सेफ और लीगल तरीका है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, कार की कंडीशन इंस्पेक्ट करना मत भूलना। कुछ कार्स माइनर डैमेजेस के साथ होती है, इसीलिए पहले इंस्पेक्शन कर लेना बेटर होता है। नंबर 2, लीगल पेपर वर्क प्रॉपर चेक कर लेना। आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा को चेक करना मत भूलना। एंड थर्ड, आरटीओ प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, पर वंस डन कार ऑफिशियली आपके नाम पर हो जाती है। आप चाहो तो ऑक्शन इंस्पेक्शन के वक्त आप एक्सपर्ट
एक्सपर्ट मैकेनिक को भी साथ ले जा सकते हो। और सुनो, ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। कई लोग ऑक्शन से कार लेकर उन्हें डिटेलिंग करके रीसेल कर देते हैं और हर कार पे 50,000 से लेकर 1 लाख तक का प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। अब इमेजिन करो, एक टाइम में 2-3 गाड़ियां भी हैंडल कर लो ना, तो मंथली आप 2 से 3 लाख का प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। वो भी वही पैसा आपको करोड़पति बना सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन एक मिडिल क्लास टीचर थी मुंबई में जिसने 1998 से अपने बच्चे के टिफिन के पैसे बचाए, हर दिन सिर्फ 20 से 25 रुपए। उसने वो पैसा चवन्नी करके भी एक डब्बे में डाला। फिर महीने के एंड में वो डब्बा अपने हस्बैंड को दे देती थी और वो उस पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता था। 2023 में जब उसका बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बाहर गया ना, तब उस टीचर के पोर्टफोलियो में 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए थे। सिर्फ छुट्टा पैसा बचाकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए बना लिए। लेकिन आज इंडिया में 89% फैमिलीज ये नहीं जानती हैं क्योंकि डेली के छोटे खर्चे ही उनकी पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है। आज की वीडियो में आप ये एग्जैक्टली समझ जाओगे कि कैसे डेली के थोड़े से पैसे बचाकर भी आप करोड़पति बन सकते हो। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपना कल का पूरा दिन याद करो और कैलकुलेट करो कि कितना पैसा अननेसेसरी चीजों में गया। सुबह से एक एक्स्ट्रा चाय पी होगी, दोपहर को ऑफिस में समोसा खाया होगा या फिर घूमने गए होंगे, वहां थोड़ा चाय सिगरेट पिया होगा। सब कुछ मिला कर 150-200 रुपए तो हुए होंगे। मतलब डेली के 200-250 रुपए ऐसे ही उड़ जाते हैं जिनकी आपको एक्चुअली जरूरत भी नहीं थी। अब इमेजिन करो, रोज के 200-250 रुपए का सिर्फ 10% यानी 25 रुपए भी अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा। क्रिसिल के रिसेंट स्टडी में बताया गया है कि एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड अपनी इनकम का 18 से 22% अननेसेसरी एक्सपेंस में वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 10,000 रुपए ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन अगर उस 10,000 का भी 10% मतलब सिर्फ 1,000 रुपए मंथली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट हो जाए ना 20 साल के लिए, तो 1 करोड़ बन सकते हैं। ये मैथमेटिकल फैक्ट है जो कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। अब एक्चुअल नंबर्स देखते हैं जो माइंड ब्लो कर देंगे। अगर आप रोज का 25 रुपए मतलब महीने का 750 रुपए इन्वेस्ट करते हो 25 साल तक कंटिन्यूअसली और आपको 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रियलिस्टिक है, तो फाइनल अमाउंट होगा 1 करोड़ 8 लाख रुपीस। आपने डाला था 2,25,000 और आपको मिला कितना 1 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप ये सेम पैसा अपने घर में कहीं कैश जमा कर देना तो कितना बनता पता है 2,25,000 ही रहता। और यही पैसा अगर आप बैंक एफडी में डाल दो तो 5 से 6 लाख रुपए बनता। मतलब एक डिसीजन जिसने 5-6 लाख रुपए के पोटेंशियल को भी 1 करोड़ बनाया, वो था म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का डिसीजन। वैल्यू रिसर्च के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 25 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने एवरेज 14 से 16% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, वो भी कंसिस्टेंटली। ये वो पावर है जिसे वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का 8 वंडर कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है एचडीएफसी बैंक का। अगर किसी ने 1995 में जब ये बैंक मार्केट में नई आई थी तब से सिर्फ रोज 25 रुपए के शेयर्स खरीदे होते ना तो आज वो 4 करोड़ 80 लाख के ओनर होते। आईटीसी में 1990 से 25 रुपए डेली इन्वेस्ट किए होते, चाय बिस्किट नहीं खाया होता तो आज 6 करोड़ रुपए के मालिक होते। तो अब आपके पास दो ऑप्शन सामने है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया में एक लिस्टेड रेट है जिसका नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट और ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा रिटेल रेट है जो एक्सक्लूसिवली मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में इन्वेस्ट करता है। ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के सपोर्ट के साथ ये रेट 19 प्रीमियम मॉल्स को मैनेज करता है 15 अलग-अलग सिटीज में। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रेट एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड है और करंटली इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 163 रुपीस के आसपास चल रहा है पर यूनिट। मतलब आप एक यूनिट सिर्फ 163 रुपीस में खरीद सकते हो जो कि 200 रुपए के बजट के भी अंदर है। रेट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। जब आप नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का यूनिट खरीदते हो तो आप उन सभी मॉल के पार्शियल ओनर बन जाते हो जो इस रीट के पोर्टफोलियो में है। ये मॉल्स एप्पल, नाइकी, ज़ारा, स्टारबक्स जैसे बड़े-बड़े ब्रांड के स्टोर से रेंटल इनकम अर्न करते हैं और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 90% इनकम यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। यानी अगर 100 करोड़ का रेंट है ना तो 90 करोड़ रुपए आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिन्होंने इस रेट में इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट करने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे फ्री में खुल जाता है। अकाउंट रेडी होने के बाद आप नेक्सस सिलेक्ट रेट सर्च करो, करंट मार्केट प्राइस चेक करो और मिनिमम 1 यूनिट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। पेमेंट इंस्टेंटली हो जाएगा और यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। डिविडेंड इनकम हर क्वार्टर ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। अगर फ्यूचर में पैसा चाहिए तो आप मार्केट आज में किसी भी दिन अपने यूनिट्स को बेच भी सकते हो। तो वर्डिक्ट क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो
लेकिन बिना प्रॉपर्टी खरीदे और लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट किए बिना तो रेट सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ 200 रुपए से आप इंडिया के प्रीमियम मॉल्स के ओनर बन सकते हो और रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक कपल ने अपनी शादी पर 5 लाख का गोल्ड ज्वेलरी खरीदा था। अब वो सिर्फ 9 लाख रुपए ही दूंगा। मेकिंग चार्जेस, वेस्टेजेस और प्योरिटी का डिडक्शन। कपल शॉक हो गया था। उन्होंने सोचा था कि यार गोल्ड तो गोल्ड है, प्राइस बढ़ गया होगा तो हमें फायदा होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। उसी टाइम उनके फ्रेंड ने गोल्ड ईटीएफ में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 10 साल बाद जब उसने बेचा ना, उसे पूरे 12 लाख रुपए मिले। 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं हुआ। सेम गोल्ड, सेम टाइमिंग, लेकिन एक को 3 लाख का लॉस हुआ और दूसरे को पूरा रिटर्न मिला। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड खरीदने का सही तरीका क्या है और कैसे आप दूसरों से 15-20% ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। देखो, गोल्ड इंडिया में इमोशनल अटैचमेंट का मैटर है। शादी हो या फेस्टिवल हो या फिर कोई और ओकेशन हो, सबसे पहले सोना खरीदने का सोचा जाता है। लेकिन इमोशनल डिसीजन और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इमोशन में आके हम फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं, यानी कि ज्वेलरी, कॉइन्स या बार। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेकिंग चार्जेस, जो जनरली 8% से लेकर 20% के बीच में होते हैं। मतलब आपके 1 लाख रुपए के गोल्ड में आपको एक्चुअली में सिर्फ 80,000 से लेकर 92,000 का ही एक्चुअल गोल्ड मिलता है। बाकी पैसा मेकिंग चार्जेस में चला जाता है। ऊपर से आपको 3% जीएसटी अलग से लगता है। और जब आप इसको बेचने जाते हो ना, तो ज्वेलर वेस्टेज के नाम पे 10-15% और भी कट कर लेता है। तो प्रैक्टिकली आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आप 25 से 30% लॉस में बैठे हो। ये एक हार्श रियलिटी है जो कोई भी नहीं बताता है। लोगों को लगता है फिजिकल गोल्ड ले लेना चाहिए क्योंकि हम सालों से यही करते आ रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास इससे भी स्मार्ट तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, जिसमें ना तो कोई मेकिंग चार्जेस लगता है और ना ही कोई जीएसटी देना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज और सिक्योरिटी। आपको हर साल लॉकर रेंट देना पड़ता है, जो सालाना 3,000 से लेकर 10,000 तक होता है। इंश्योरेंस सेपरेटली लेना पड़ता है और सबसे बड़ी टेंशन है चोरी का डर। एक सर्वे बताता है कि इंडिया में हर साल 15,000 करोड़ के हाउसहोल्ड गोल्ड की चोरी हो जाती है। किसी के घर में कोई अपने चोरी कर लेते हैं और कहीं कहीं तो दुकानें लूट जाती है। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत स्कैरी यानी कि डरावना है। ऊपर से जब आप अर्जेंट में गोल्ड बेचने जाते हो ना, तो ट्रस्टेड बायर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लोकल ज्वेलर जो रेट देते हैं ना, वो मार्केट से 5-10% कम ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के स्मार्ट तरीके के बारे में। दैट इज गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। इसमें आपको 99.5% प्योर गोल्ड का एक्सपोजर मिलता है विदाउट एनी मेकिंग चार्जेस। आप 100 रुपीज से भी यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जीरो स्टोरेज टेंशन। आपका गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योर रहता है, कोई चोरी का डर नहीं है, कोई लॉकर रेंट देने की जरूरत भी नहीं है। जब बेचना हो तो स्टॉक मार्केट में 2 मिनट में बेच दो, और वो भी मार्केट रेट पे। रियल टाइम लिक्विडिटी भी मिलती है और मार्केट आवर्स में सेलिंग भी हो जाती है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली अवेलेबल है, आपको एग्जैक्ट एनएवी भी मिल जाता है और आपको कोई जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है। फाइनल वर्डिक्ट क्लियर है, अगर इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो गोल्ड ईटीएफ सबसे बेटर ऑप्शन है। जीरो मेकिंग चार्जेस, फुल लिक्विडिटी, इजी टू स्टोरेज एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ये सब कुछ आपको बेटर रिटर्न्स दिलाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ओकेशन में पहनना है तो गोल्ड ईटीएफ नहीं पहन सकते। उस केस में आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना पड़ेगा। ये कल्चरल और इमोशनल नीड के लिए जरूरी हो जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ चूज करते हैं क्योंकि